Good morning, students. Today we discuss new chapter, relative motion. You know what is relative motion? ये आप ऑलरेडी फिजिक्स में भी आप पढ़ चुके हो कि रिलेटिव मोशन क्या होती है। जैसे अगर हम अपनी मोशन के बारे में बात करें कि वैसे हम जो है हम कहेंगे अगर हम कहीं पे भी बैठे हुए हैं तो हम कहेंगे हम रेस्ट पे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि हम जिस अर्थ पे हैं उसके क्योंकि अर्थ मूव कर रही है तो अर्थ के रिलेटिव अगर हम अपनी मोशन देखें तो हम किस में हैं? मोशन में हैं। जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हो वैसे आप रेस्ट पे हो बिकॉज बट ट्रेन इज मूविंग तो रिलेटिव टू दैट यू आर आल्सो मूविंग। तो ये कंसेप्ट है यहाँ रिलेटिव मोशन का। तो फर्स्ट जो है यहाँ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट में देखो फिगर में शो किया हुआ है, ये आपके फिगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दिखाए हुए हैं। ओरिजिन है P एंड Q, दीज आर पोजिशन वेक्टर्स। टू पोजिशन वेक्टर्स शो किए हुए हैं OP एंड OQ with the position vector of 2 points P and Q respectively at any time T refer to coordinate axis OX and OY where O क्या है हमारा ओरिजिन। फिर वो क्या कह रहा है इसमें टेकिंग पॉइंट Q एज अ न्यू ओरिजिन। हमने पॉइंट Q जो है वो एक नया ओरिजिन लिया, मीन्स ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया पॉइंट Q पे और नए कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए QX1 एंड QY1। ठीक है और किसके पैरेलल? जो हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस थे उन्हीं के पैरेलल हमने ड्रॉ किए हैं। देन ज्वाइन वेक्टर QP को हमने तब ज्वाइन किया। देन वेक्टर QP इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P रिलेटिव टू पॉइंट Q। QP को हम क्या बोलेंगे? ये डिस्प्लेसमेंट है किस पॉइंट की? P पॉइंट की, इसके रिलेटिव में Q के रिलेटिव। नाउ इन द ट्राइंगल OQP, जो ट्राइंगल बनी हुई है इसमें अगर हम OP वेक्टर निकालें तो OP वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? OQ प्लस QP इज इक्वल टू OP वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ। तो मीन्स यहाँ से अगर हमें QP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो QP क्या आएगा? OP माइनस OQ। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमने फाइंड आउट किया QP क्या है? डिस्प्लेसमेंट किसकी? पॉइंट P की, किसके रिलेटिव में? Q के रिलेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P रिलेटिव टू Q is equal to OP means displacement of point P minus OQ means displacement of point Q। ठीक है, तो QP means displacement of point P with respect to Q किसके इक्वल आ गया? displacement of point P minus displacement of point Q। नेक्स्ट जो इसमें डेफिनेशन है रिलेटिव वेलोसिटी कि व्हेन टू पार्टिकल्स P and Q are moving with respect to same common frame of reference then relative velocity of a point P with respect to Q is defined as rate of change of position of P with respect to Q। अब वेलोसिटी तो वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी एक पॉइंट की दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन में चेंज और कैसे? P पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू Q, क्योंकि वेलोसिटी भी हमें P की विद रिस्पेक्ट टू Q चाहिए। ठीक है, ये आपको एग्जांपल्स देख के बता रखा है कि ऑल वेलोसिटीज आर रिलेटिव विद respect to each other and it depends on the frame in which it is measured. For example, if you are traveling in a car along in positive direction of x-axis with a velocity of 50 km per hour, then a person sitting in same car next to you will see you at rest, and a person standing by roadside will measure your velocity 50 km per hour, or a person traveling in another car with velocity 15 km per hour along positive direction x-axis will measure your velocity 35 km per hour, and a person traveling in another car along opposite direction means negative direction of x-axis at 15 km will measure your velocity as 65 km per hour। I think आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा रिलेटिव मोशन का। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ये आर्टिकल नहीं है, ये जस्ट कंसेप्ट ही बता रखा है, ये आप खुद रीड कर लेना। ये हम आते हैं नेक्स्ट पे, एक्सप्रेशन ऑफ फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, एज अ आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल तो नहीं आता ये तो, लेकिन इस पे जो क्वेश्चन हमने करने हैं न्यूमेरिकल्स वो इस पे बेस्ड होंगे हमारे। ठीक है, इसमें हमने क्या निकालना है? एक्सप्रेशंस फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। देखो ये जो फिगर दिखा रखी है इसमें हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये जो वेलोसिटीज हमने शो की हुई है, क्या कह रहा है कि कंसीडर किया हमने टू पार्टिकल्स P एंड Q मूविंग इन अ प्लेन विद वेलोसिटी u एंड v, स्मॉल u एंड स्मॉल v।
मेकिंग एन एंगल अल्फा एंड बीटा विद द एक्स एक्सिस। पार्टिकल जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और जो v से मूव कर रहा है वो एंगल बीटा फॉर्म कर रहा है। एंड लेट कैपिटल v बी द वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी किसकी? वेलोसिटी ऑफ p रिलेटिव टू q, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ p, p की एक्चुअल वेलोसिटी अलोंग o x अगर हम देखें तो दिस इज इक्वल टू u cos अल्फा। p की वेलोसिटी, क्योंकि p जो पार्टिकल था हमारा वो मूव कर रहा था विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द x एक्सिस, तो x डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या आ गया? u cos अल्फा, और y डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या आ गया? u sin अल्फा। अब अगर हम बात करते हैं रिवर्स्ड वेलोसिटी, रिवर्स वेलोसिटी का मतलब जो विद नेगेटिव साइन आपने बात करनी है। ठीक है, पहले हम रिवर्स की जगह सिर्फ वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ q रिलेटिव टू ओ एक्स। q मीन्स पार्टिकल जो है वो आपका स्मॉल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है मेकिंग एन एंगल बीटा विद द एक्स एक्सिस, तो x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो गया? v cos बीटा, और y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो गया? v sin बीटा। और अगर हम ये तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ q along ox एंड oy की बात की, अगर हम रिवर्स्ड वेलोसिटी की बात करें मींस इन रिवर्स सेंस, तो साइन जो है आपके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव आ जाएंगे। और रिवर्स्ड वेलोसिटी क्यों यूज कर रहा है मैं आपको भी बताती हूँ। नाउ द वेलोसिटी ऑफ p रिलेटिव टू q इज द रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ p एंड द रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ q। ये मैंने आपको लास्ट जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी था वहां भी फॉर्मूला बताया था कि वेलोसिटी ऑफ p रिलेटिव टू q का क्या फॉर्मूला है? दिस इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ p माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ q। तो जो हमने माइनस साइन लगाया बीच में, माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ q, उस माइनस और एक्चुअल को वो कंबाइन करके वो रिवर्स्ड वर्ड यूज कर रहा है। तो क्या लिखा इसने? दिस इज रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ p एंड द रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ q। अगर आप या तो ये यूज करो या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यही याद रखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ p रिलेटिव टू q इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ p माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ q। देन रिजॉल्व पार्ट्स अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p किसके रिस्पेक्ट में? q के रिस्पेक्ट में, मींस वेलोसिटी ऑफ p रिलेटिव टू q। तो मींस ये जो हमारा v था, v हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है p की विद रिस्पेक्ट टू q, तो इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में क्या आएगा? v cos थीटा, बिकॉज इट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस। तो v cos थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ p माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ q, लेकिन किस डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और x एक्सिस डायरेक्शन में एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ p क्या है? u cos अल्फा माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ q क्या है हमारी? v cos बीटा, या फिर आप इसको ऐसे बोलो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ p प्लस रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ q। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है हमारी? v sin थीटा इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ p इन y डायरेक्शन इज u sin अल्फा माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ q इन y डायरेक्शन इज v sin बीटा। तो ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वी गेट v स्क्वायर राइट लेफ्ट साइड पे, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बिकम्स 1। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ आपने स्क्वेयरिंग करनी है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, स्क्वायर खोलना है। स्क्वायर खोलने के बाद यहाँ देखो टर्म्स यू स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और यू स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा आपका यू स्क्वायर बन गया। ऐसे ही वी स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस वी स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा आपका वी स्क्वायर बना, और यहाँ से आपका -2u कॉमन आके cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, और उसका फॉर्मूला हमने यूज कर लिया cos अल्फा माइनस बीटा। तो v फॉर्मूला आ गया अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv cos अल्फा माइनस बीटा। अब डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने इनको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके हमारे पास डायरेक्शन आ गई tan थीटा is equal to u sin alpha minus v sin beta divided by u cos alpha minus v cos beta. Now equation 3 and 4 gives the magnitude and direction of velocity of p relative to q. इसके पर्टिकुलर केस देखो कि when the particles p and q move parallel to each other in same direction, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी u एंड v, और क्या कहा हमने? u वेलोसिटी इज ग्रेटर देन v है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका मतलब अल्फा और बीटा एंगल क्या हो जाएंगे हमारे? सेम हो जाएंगे। अल्फा और बीटा को सेम रखो तो क्या बन जाएगा? cos 0 मीन्स 1। तो ये v जो है आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी? u माइनस v आ जाएगी। और tan थीटा मीन्स जो डायरेक्शन है वहां भी ये वैल्यू पुट कर देना, तो थीटा क्या आ जाएगा आपका? अल्फा मीन्स जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो भी उसी सेम डायरेक्शन में होगी, अल्फा डायरेक्शन में होगी। पर्टिकुलर केस कह रहा है ये इफ u इज लेस देन v, अगर u लेस देन v है तो वेलोसिटी ऑफ p रिलेटिव टू q क्या हो जाएगी? v माइनस u हो जाएगी है। ठीक है, एंड एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ p। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।